जीता जागता हमारा सबूत दे सकते हो। आप देखो क्षेत्र में कितना अच्छा काम हुआ। चलिए खैर आप बने रहें, आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जिन तस्वीरों के लिए स्थानीय लोग जो है शिकायत कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल वही स्पॉट है जहां पर बताया ये जा रहा है कि 12 के 12 महीने यहाँ पर इसी तरह से जो है ये कीचड़ रहता है और इसी तरह की गंदगी बनी हुई है। और ये सड़क को लेके बात हो रही है, गंदगी को लेके बात हो रही है, सफाई को लेके बात हो रही है। देखो ये तो सबको ही दिख रहा है, जो बाहर के भी आदमी आ रहे हैं तो उन्हें भी पता है कहाँ भाई इस बस्ती के अंदर गंदगी कितनी। ये पता नहीं है ये किस कारण इतनी गंदगी यहाँ से, या किस बात को लेकर इतनी गंदगी, जो सफाई कर्मचारी यहाँ का आता ही नहीं कोई। आवेंगे तो बस मतलब उल्टी सीधी झाड़ू मारेंगे, वो नाली में करके चले जाएंगे, कूड़ा कुबाड़ कोई ढंग तक। ट्रू मीडिया हाउस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। तमाम तस्वीरें हमने आपको इसी चैनल पर दिखाई हैं, किस तरह से आप जनप्रतिनिधि चुनते हैं और उसके बाद में जनप्रतिनिधि को 4 या 4.5 या 5 साल ढूंढना पड़ता है। अभी कल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई वार्ड 75 की, यहाँ पर भी जो है कुछ क्षेत्रवासियों की समस्याएं हैं। तो बेबाकी से बात करने के लिए तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। जहाँ पर आई फ्लू जैसी बीमारी या फिर जो है डेंगू जैसी बीमारी हो रही है, वहीं पर गंदगी को लेकर इस क्षेत्र में बात हो रही है, रोड को लेकर इस क्षेत्र में बात हो रही है। कहा जा रहा है कि 2014 के बाद यहाँ पर कोई भी जो है संज्ञान नहीं लिया गया। क्या वजह है, क्यों यहाँ पर पार्षदगण नहीं आते, क्यों विधायकों की नज़र इस क्षेत्र में नहीं पड़ती? चलिए क्षेत्रवासियों से सीधा बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब क्या नाम? सुधीर चौधरी। सुधीर चौधरी जी, इस क्षेत्र में गंदगी बहुत गंदगी है, कई बच्चे बेचारों की डेथ हो गई, बच्चे बीमार हैं बहुत सारे। इतनी गंदगी है, यहाँ से आदमी खड़ा नहीं हो सकता। और कोई नगर निगम से सफाई का कोई काम नहीं हो रहा, कोई सफाई के लिए नहीं आ रहा। लाइटिंग भी कई सारी खराब पड़ी है। पहले हमारे पार्षद जी थे, उन्होंने बहुत सारे सड़कें वड़कें बनवाई थी, उसके बाद ऐसे ही पड़ा पेंडिंग। चलिए खैर पूर्व पार्षद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, उनका इस पर क्या कहना है। सर आपके कार्यकाल में तो बड़ा ठीक ठाक था मामला, लेकिन अब समस्या चल रही है तो उस पर क्या कहेंगे? सर मैं पूर्व पार्षद राजेश पुंडीर, ये वार्ड 42 नाम से ये जो है हमारा जो क्षेत्र है वार्ड 42 के नाम से है। सर जब से ये नई पार्षद बने ना, तो यहाँ कोई सफाई के लिए आता है। अतिक्रमण बहुत हो चुका है, यहाँ पे बीमारी इतनी फैल रही है, समझे, लोग बीमारी से मर भी रहे हैं बहुत लोग ने। यहाँ पे ना कोई सफाई के लिए आता, यहाँ इतना अतिक्रमण हो रखा है। सड़कों पे गायें बांध दी, कोई जानवर बांध दिए, रास्ता चलने के लिए छोड़ता, बगल में कीचड़ हो रहा, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। कभी शिकायतें हुई हैं यहाँ से? शिकायतें होती है पर शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाता सर। क्या वजह है सर, क्यों शिकायतों पर ध्यान? क्या करें सर, इनकी ट्रिपल इंजन की सरकार है। हम इनसे बात कहते हैं बार बार, भाई काम करो काम करो, कोई सुनवाई होती नहीं जनता की। जनता बेचारी निराश होकर बैठ जाती है। जो काम हमारे टाइम पे मैं पूर्व पार्षद था, उसके बाद यहाँ पर एक ईंट भी नहीं लगी सर। 2014 में बता रहे हैं कि रोड बनी थी, उसके बाद? हाँ बनी थी, ये 2014 में बनी थी। उसके बाद हमने, जब मेरा कार्यकाल 13 से 18 तक का था, उस टाइम मैंने नाली भी बनाई, जो बची हुई सड़कें वे भी बनाई। उसके बाद ना तो यहाँ रिपेयरिंग हुई, ना पानी की कोई व्यवस्था है। पानी की व्यवस्था यहाँ इतनी ख़राब है कि लोग पानी से तरसते हैं। सफाई की व्यवस्था यहाँ की कर्मचारी नहीं आते यहाँ पे। चैनल के माध्यम से पार्षद गणों को और विधायक को क्या कहना चाहते हैं? आप पूर्व पार्षद हैं, शायद आपकी बात सुन। जी मैं कहना चाहता हूँ कि पार्षद किसी को भी बनाए जनता, पार्षद का विधायक का ये कर्तव्य होता है कि अपने क्षेत्र का काम देखे, अपनी सफाई व्यवस्था देखे, बिजली व्यवस्था देखे, पानी की व्यवस्था देखे। आप जो बीमारी यहाँ फैल रही है यहाँ की, उसका छिड़काव करे। यहाँ जो फॉगिंग होती है वो फॉगिंग भी नहीं होती है। जो इनके कार्य होते हैं उन कार्यों से बिल्कुल विमुक्त हैं। पता नहीं क्या कारण है, ये अपने ये जीतने के बाद वापस में क्यों नहीं आने चाहते क्षेत्र में। जो एक प्रतिनिधि का काम होता है कि अपने क्षेत्र को दोबारा आके देखे, ये हम उसी का कर्तव्य है। जब तक हमारा कर्तव्य था हमने पूरा निभाया। अब हम जो हैं विपक्ष में खड़े, हम इनको कहते हैं इसको काम को करो, पर ये काम नहीं करते। क्या करें बताओ सर। यहाँ पर जो गंदगी है उस पर क्या? यहाँ गंदगी है, हम सबका भी दायित्व है कि हम अपने आप को जो है अपने आसपास को साफ रखें। और सरकार का भी दायित्व है कि जब सफाई कर्मचारी आपने नियुक्त किए हैं तो वो क्षेत्र में, जिस मोहल्ले में सफाई कर्मचारी नियुक्त किए हैं, वो नियमित रूप से सफाई करें। लेकिन ऐसा देखने को मिल रहा है कि इस मोहल्ले में शायद ना सरकार का कोई ध्यान है, ना पानी की यहाँ कोई सुविधा है, ना सड़क की सुविधा है। जैसा कि पूर्व पार्षद जी ने कहा कि 2014 में सड़क बनी है और 2014 के बाद आज 9 साल हो गए हैं, इसकी कोई रिपेयर नहीं हुई। बड़े बड़े गड्ढे हैं, जो नालियाँ बनी थी वो अधूरी हैं, जो जैसे हैं वैसे ही अधूरी हैं, और जो बनी वो भी टूट चुकी हैं। तो इस मोहल्ले में जो भी सुविधाएं होनी चाहिए सरकार की तरफ से, कोई सुविधा नहीं है और बहुत बुरा हाल है। ऐसा लगता है कि शायद स्वतंत्रता से भी पहले का टाइम इस क्षेत्र में जो है, जो लोग रह रहे हैं उसी दशा में अभी भी रह रहे हैं। अच्छा खासा छोड़ के गया था। मैं 4 महीने की जमात में था, तो मेरे को नेपाल में था, तो मुझे खबर मिली कि उस बच्चे का इंतकाल हो गया।
तो उसकी वजह से जो है ना गाय बंधी रहती है सामने। तो किसकी बंदी रहती ये इसकी चौधरी की। हाँ है? कभी मना नहीं करते क्षेत्रवासी? ये मना करते हैं तो मगर उसको गालियाँ गुलियाँ दे के, अब बताओ हम इतने बड़ी दाढ़ी वाले होके फिर गालियाँ खाएंगे क्या इनकी, समझ पुलिस कंप्लेन करते हैं, पुलिस आती है? कहाँ आती है तो वो फ़ोन करती है तो कहते हैं इनको एक मौका दो। अब कितने मौका दें, हमने अपने बच्चे गंवा दिए समझ गए, तो कोई सुनवाई नहीं है, तो बताइए क्या करे जाए। चलिए खैर, ये क्षेत्र की समस्या है, क्या कहें? जी सर, हमारे यहाँ पे हम चक्कर काट काट के थक लिए। पानी की बड़ी समस्या है और सफाई की बहुत ही ज़्यादा समस्या है। हम अधिकारी के भी पास भी गए, अपने राजेश पंडित जी के भी पास गए और विधायकों के भी पास गए और लोगों की भी बात हम बहुत घूमे, अपने पैर दुखाए और हम उसमें जल संस्थान में भी गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। किसी तरह भी 1 घंटा भी हमें पीने का पानी नहीं मिलता और वो पानी मिलता है, आप चेक कर सकते हो, आधा उसमें सीवर का पानी मिला हुआ आता है, आप रूबरू चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आप समाज सेवी भी हैं, तो क्या कहेंगी? सड़क को लेके बात हो रही है, गंदगी को लेके बात हो रही है, सफाई को लेके बात हो रही है। देखो ये तो सबको ही दिख रहा है, जो बाहर के भी आदमी आ रहे हैं तो उन्हें भी पता है कहाँ भाई इस बस्ती के अंदर गंदगी कितनी, ये पता नहीं है ये किस कारण इतनी गंदगी यहाँ से, या किस बात को लेकर इतनी गंदगी, जो सफाई कर्मचारी यहाँ का आता ही नहीं कोई। आवेंगे तो बस मतलब वो उल्टी सीधी झाड़ू मारेंगे, वो नाली में करके चले जाएंगे, कूड़ा कुबाड़, कोई ढंग से साफ सफाई नहीं है। जो आते जाते इस बात का उन्हें भी खबर है कहाँ यहाँ कितनी अच्छी साफ सफाई हो रही, कितनी यहाँ पार्षद ध्यान दे रही, कितनी यहाँ की विधायक ध्यान दे रहे, यहाँ कितने के कर्मचारियों पर मतलब कहा का काम करवा रहे, कोई मतलब नहीं इस बस्ती का। अजी वोट लेने आवेंगे तो ये कहेंगे हम थारी बस्ती का सुधार करेंगे, अजय हम ई जाए ना काम के लिए कहें भाई हमारी बस्ती में साफ नहीं, सफाई नहीं, कोई मतलब नहीं है। पानी की किल्लत, हम सीवर का पानी हम पी रहे, टंकी में इतना आला पलट दिया, चाहे कपड़े रंगीन कपड़े भी जो घेर देंगे उसमें तो उनका भी रंग सफेद हो जाएगा बिल्कुल, कई दिन तक ऐसा पानी आ रहा। अच्छा और भाई उस पार्षद को कहा यहीं खड़ी इस जगह पर, किसी ने बोला मैं वहाँ खड़ी थी, मैं तो खैर नहीं, मेरी तो साथ बात नहीं करना चाहती वह अगर जी यहाँ पानी की बहुत दिक्कत हो रही है, साफ सफाई की बहुत दिक्कत आ रही, अभी भी तो मैं नहीं कुछ कर सकती, मुझे इनका इलेक्शन लड़ाओ और जब जाकर फिर मैं 13-14 में काम, उसमें 23 में 24 में काम करवाऊंगी, तो ये उलट का जवाब दिया पार्षद ने। चलिए खैर, ये इस तरह की परेशानी है। आप जीता जागता हमारा सबूत दे सकते हो, आप देखो क्षेत्र में कितना अच्छा काम हुआ। चलिए खैर, आप बने रहें, आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जिन तस्वीरों के लिए स्थानीय लोग जो है शिकायत कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल वही स्पॉट है जहां पर बताया ये जा रहा है कि 12 के 12 महीने यहाँ पर इसी तरह से जो है ये कीचड़ रहता है और इसी तरह की गंदगी बनी हुई है। और जहां पर आई फ्लू जैसी बीमारियों को लेकर बात होती है, डेंगू को लेकर बात होती है, वहीं पर क्या इन क्षेत्रवासियों की जो है समस्याओं पर कितना खरा उतर रहे हैं पार्षद। आप तस्वीरें बयां कर रही हैं, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। निवेदन करूंगा वीडियो को शेयर करें ताकि तस्वीरें आम जन लोगों तक जाएं। और अगर आपके क्षेत्र में भी इस तरह की कोई समस्या है तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, हम आपका कवरेज करने के लिए भी आएंगे, क्योंकि बेबाकी से हम बोलने के लिए तैयार हैं। सिर्फ आप अपने क्षेत्र की अगर हमें समस्या बताते हैं तो हम आपके जनप्रतिनिधि तक और विधायकों तक और सरकार तक आपके लिए जो है आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को शेयर करें ताकि तस्वीरें आम जन लोगों तक जाएं।